हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज के टॉप 50 ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मानचित्रकर्ता का निर्माणकर्ता कौन है। तो एनेक्सीमेंडर। दोस्तों, एनेक्सीमेंडर जो थे वो विश्व मानचित्र निर्माण करता है, मतलब कि निर्माण करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सभी तारों का जन्म कहाँ पर होता है। तो निहारिका में। निहारिका में सभी तारों का जन्म होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसने दर्शाया सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है। तो कॉपरनिकस। दोस्तों, निकोलस कॉपरनिकस जो थे वो उन्होंने दर्शाया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4, आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार क्या है। तो सरहुल। जो सरहुल होता है आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जनजाति का शैक्षणिक संस्थान कहाँ पर है, मतलब क्या कहलाता है। तो युवा गृह। जो युवा गृह होता है जनजातियों का शैक्षणिक संस्थान कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आगामी जनजाति कहाँ पर पाया जाता है। तो नागालैंड में। दोस्तों, नागालैंड में आगामी जनजाति पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, लीची नगर किसे कहते हैं। तो देहरादून को। दोस्तों, देहरादून को लीची नगर कहते हैं। दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइए जाइए। जो मुजफ्फरपुर है दोस्तों वो लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो लीची नगर कहलाता है वो देहरादून कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी कौन थी। तो डेक्कन क्वीन थी दोस्तों। डेक्कन क्वीन थी दोस्तों, और ये बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो चेन्नई में। चेन्नई में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 1905 को भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, NH1A कहाँ से कहाँ तक है। तो पंजाब से श्रीनगर तक। दोस्तों, पंजाब से श्रीनगर तक NH1A है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 12, डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, वाराणसी में। वाराणसी में डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ पर खुला था। तो दोस्तों, ये 1947 में केरल में। 1947 में केरल में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना खुला था। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 14, एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो 1936 में। 1936 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, रोजगार प्रदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है भारत में। तो दोस्तों, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा दूसरा मतलब क्षेत्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र कहाँ पर है। तो आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मॉम का पूर्ण रूप क्या है। तो मार्स ऑर्बिट मिशन। दोस्तों, मार्स ऑर्बिट मिशन जो है मॉम का पूर्ण रूप है, और ये 2013 में लॉन्च किया गया था, 2013 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे अधिक परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा है। तो वरुण। दोस्तों, वरुण जो है सबसे अधिक परिक्रमण काल वाला ग्रह है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, बुध ग्रह का तापमान मतलब कितना होता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह का जो तापमान होता है दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तथा रात में -173 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, रात को आप कुल्फी बन जाइएगा और दिन में वहाँ पे जल जाइएगा। तो दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है तथा रात में -173 डिग्री सेल्सियस बुध ग्रह का तापमान होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अमेरिकन अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चंद्रमा के किस स्थान पर उतरा था। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा दिखने में दिक्कत होगा। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी। दोस्तों, सी ऑफ ट्रैक्विलिटी पे अमेरिकन जो अंतरिक्ष यान था, अमेरिकन मतलब अमेरिका का अंतरिक्ष यान था, इसका नाम था अपोलो 11। चंद्रमा के मतलब सी ऑफ ट्रैक्विलिटी स्थान पर उतरा था। अगला प्रश्न हो जाएगा, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है। तो 76 वर्ष। दोस्तों, 76 वर्ष जो होता है हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, परिक्रमण पथ पर पृथ्वी का वेग कितना होता है। तो 29.8 जो किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यह परिक्रमण पथ पर पृथ्वी का वेग होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है। तो दोस्तों, 18 देशों से। 18 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर किस महासागर को काटती है। तो अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर काटती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 22 दिसंबर को। दोस्तों, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। हमारे अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 26, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना होता है। तो लोहा तथा निकेल का। लोहा तथा निकेल का पृथ्वी का केंद्रीय भाग बना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्मा लंबवत दरार में जब जमता है तो वह क्या कहलाता है। तो डाइक। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब मैग्मा लंबवत दरार में जम जाता है तो उसको डाइक बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ज्वालामुखी का अंतिम क्रिया का प्रतीक क्या होता है। तो छुआरे निकलना। छुआरे निकलना जो होता है, धुआंरे निकलना जो होता है ज्वालामुखी की अंतिम क्रिया का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिस्मोलॉजी। जो सिस्मोलॉजी होता है भूकंप का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 30, रिएक्टर स्केल का पाठ्यक्रम मतलब पाठ्यांक का कितना से कितना तक होता है। तो 1 से 9 तक। दोस्तों, 1 से 9 तक रिएक्टर स्केल का पाठ्यांक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शंकुधारी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है। तो पर्वतीय वन में। दोस्तों, पर्वतीय वन में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में मतलब किस नाम से जाना जाता है। तो सागरमाथा। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। तो सागरमाथा कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो बैकाल झील। जो बैकाल झील है विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, स्विज नहर का राष्ट्रीयकरण मतलब कब हुआ था। तो 1956 में। 1956 में स्विज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले पक्षी मतलब कौन होते हैं। तो शुतुरमुर्ग। दोस्तों, शुतुरमुर्ग जो होते हैं अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले मतलब पक्षी होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा,
टैफिलालेट मरुधान कहाँ पर है? तो मोरक्को में। दोस्तों मोरक्को में टैफिलालेट मरुधान स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एशिया में सर्वाधिक जलयान किस देश में हुआ था? तो दोस्तों जापान में। जापान में एशिया में सर्वाधिक जलयान हुआ है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 38, सर्वाधिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन है विश्व में? तो दोस्तों थाईलैंड है। जो थाईलैंड है दोस्तों सर्वाधिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश है तथा यह एशिया में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर। दोस्तों जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहलाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न और अफ्रीका जो होता है अफ्रीका का पूर्वी भाग कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसानों का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को। फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सतपुरा की पहाड़ी स्थित है कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सतपुरा की पहाड़ी स्थित है। अगला हो जाएगा, इंटरनेशनल सिटी मतलब कौन सा शहर कहलाता है? तो रोम। रोम को इंटरनेशनल सिटी बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश एचपी में। एचपी हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बागबानी से। बागबानी से स्वर्ण क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ताला नगरी वाला शहर मतलब कौन है? तो अलीगढ़। अलीगढ़ जो होता है वो ताला नगरी वाला शहर कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भीम ऐप की शुरुआत मतलब कब की गई थी? तो 2016 में। 2016 में भीम ऐप की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्याज उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है प्याज उत्पादन में प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विजयवाड़ा किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा स्थित है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हाजीपुर में। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो दोस्तों ये हमारे केसट के उसके कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस थे जो आपको किसी न किसी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में काफ़ी मदद करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ हमारे केसट के उस चैनल से जुड़ने के लिए उसको सब्सक्राइब करिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद।